एक बड़े कवि से कहा, मैंने कहा आज कवि सम्मेलन है, टीम में कौन कौन है? बोले संदीप भाई साहब। बोल रहे आ रहा हूँ। और कौन है? बोले अशोक सुंदरानी। बोले आ रहा हूँ। बोले और कौन है? मैंने कहा डॉक्टर कुमार विश्वास। बोल रहा नहीं आ रहा। उसे विश्वास था कि दिया बुझा देंगे ये। भाई साहब परसों भोपाल में कवि सम्मेलन है, अशोक कुमार भाई साहब से पूछा कौन कौन है टीम में? बोले संदीप भाई। बोले आ रहा हूँ। बोले और कौन है टीम में? बोले नम्रता। बोले आ रहा हूँ। बोले और कौन है? बोले लक्ष्मण नेपाली। बोले नहीं आ रहा। जोरदार ताली बजाओ, बात समझ में आ गई हो तो। नहीं आई। कॉन्फिडेंस से खेल है, कोई मामला नहीं है, मंच अच्छा चलेगा। मैं इसलिए ये फालतू बात कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ ये बिछाना हो जाए। 2 मिनट के लिए बंद कर दो। आपने बड़े सबसे ज्यादा बजट आपने मुझे ही दिया है यहाँ पे, ये सब घर के लोग हैं। वो उन्होंने ये तय किया है कि जितने गुब्बारे ऊपर लगा रखे हैं इतनी गादियां बिछाएंगे। मैं समझ गया भाई साहब, ये बंद नहीं होंगे। 2 मिनट को बंद कर दो, नहीं तो संदीप भाई साहब ऐसा शराब देंगे कि मैं समझ रहा हूँ ये बात। चलो 2 मिनट ये बंद करो। नहीं मुझे 10 मिनट के लिए खड़ा करना, मैं 5 मिनट यही करूंगा। हाँ मैं कहना ये चाह रहा था कि एक बार बस बढ़िया है, बहुत खूबसूरत मंच है। मैं आपको केवल कायदे की एक बात बताऊंगा। अभी संदीप भाई साहब बोल रहे थे वो 2 तोते के बीच एक तोती फंस गई। आप मंच देख रहे हो कि असली बात तो यह है कि 2 तोतियों के बीच एक तोता फंसा है। वेरी गुड, जोरदार ताली बजाओ, मेरा मन बना है कि हाथ खोल के ताली बजाओ। हाँ ये बड़ा मंच है साहब, मैं गारंटी दे रहा हूँ ये कवि सम्मेलन चलेगा, बहुत बड़ा मंच है। इधर भाई साहब बैठे सुंदरानी जी, ये राष्ट्रीय स्तर के कवि, ये संदीप भाई साहब, ये भी राष्ट्रीय स्तर के कवि, नम्रता जी, ये भी राष्ट्रीय स्तर के, कुमार जी, ये भी राष्ट्रीय स्तर के, हालांकि अपन अंतरराष्ट्रीय है। बहुत बढ़िया अंतरराष्ट्रीय। हाँ अपना मामला ही अलग है भाई साहब, आप तो पूरा देश में चले जाओ, भगवान कसम कर रहा हूँ सबसे ज्यादा टैलेंटेड नेपाली। अच्छा हाँ मैं सही बता रहा हूँ भाई साहब, इतने टैलेंटेड मिलेंगे नहीं पूरे देश में, मैं एकमात्र कभी नेपाली। अच्छा मेरी घरवाली भी नेपाल की है, क्या कर रहा, तेरी भी है क्या? हाँ देखो इस, अरे क्या मुस्कुरा रहा हूँ भाई साहब, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप पीपे में से निकल के आए होंगे। इस देश की स्थिति अलग है भाई साहब, बता दूं भाई साहब, गजब का टैलेंटेड, इतना टैलेंटेड कोई नहीं मिलेगा आपको। नेपाली गजब का टैलेंटेड, वो मैं एक नेपाली के घर चला गया, बात समझ में आए तो हाथ खोलना। मैं नेपाली के घर गया, भाई साहब वो नहा रहा था, जैसे ही मैंने दरवाजे की घंटी बजाई, पट्टा ऐसा कैसा प्राकृतिक अवस्था में बाहर आ गया। अच्छा, अरे मन का तुझे शर्म नहीं आती रे? नेपालियों की नाक कटवाएगा, अंदर जा कुछ पहन के आ। नेपाली की बुद्धि देखना, नेपाली की बुद्धि ढंगी लगे तो जोरदार ताली बजाना। और मन का तुझे शर्म नहीं आती रे? नेपालियों की नाक कटवाएगा, अंदर जा कुछ पहन के आ। भाई साहब वो अंदर गया और चश्मा पहन के आ गया। जोरदार ताली बजाओ यार, मस्ती के मूड में आओ, मुझे लगना चाहिए कि आप मस्ती के मूड में हो, आनंद के मूड में। स्थिति अलग है भाई साहब, यहाँ का हमारे नेपाल के यहाँ के संस्कार बड़ा अलग अलग। आप हिंदुस्तान में जाओ भाई साहब, 6 फीट का आदमी, 6.5 फीट का आदमी, 7 फीट का आदमी। हमारे नेपाल चले जाओ 1.5 फीट की घटाने, भगवान का सब शुरू होने के पहले खत्म। मेरा ताऊ दुनिया का पहला आदमी जो पलंग के नीचे खड़े खड़े झाड़ू मार देता है। पलंग के नीचे खड़े खड़े वो मेरे चाचा की बारात निकालनी थी और पिताजी बोला घोड़ी का इंतजाम करो। मैंने एक दिन घोड़ी देखी नहीं मिली, मैंने दूसरे दिन घोड़ी देखी नहीं मिली, मैंने तीसरे दिन घोड़ी नहीं दिखी, चौथे दिन मैंने पट्टे की कुत्ते पे बारात निकलवा दी। हाँ नेपाली होते कितने बड़े बड़े भाई साहब, और टैलेंटेड इतने नेपाली आप विश्वास ही नहीं करोगे। वो मैंने एक नेपाली से पूछ लिया, मैंने कहा तू टैलेंटेड है? बोले बिल्कुल हूँ। मैंने कहा कैसे मान लूं? बोले अपने 10 बच्चे। अच्छा, अरे मैंने कहा अपन चौकीदार आदमी फुर्सत कब मिल जाती है? अरे मैंने कहा मान गया तो पहले बच्चे का नाम बता दे। बोले पहले बच्चे का नाम वीर बहादुर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। दूसरे बच्चे का नाम बता दे। बोले दूसरे बच्चे का नाम भी वीर बहादुर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तीसरे बच्चे का नाम बता दे। बोले उसका नाम भी वीर बहादुर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। 10 बच्चों का नाम बता दे। बोले 10 बच्चों का नाम वीर बहादुर। अरे वाह यार, और यार मैंने कहा तुझे दिक्कत हो जाती होगी, परेशानी हो जाती होगी, एक बच्चे को आवाज देता होगा 10 के 10 आ जाते होंगे। बोले लक्ष्मण नेपाली फालतू बात मत कर, इनके सरनेम अलग अलग हैं। जोरदार ताली बजाओ, हाथ खोलने लगे कि उसका हो गया।
धन हो गया भाई साहब। आप कहाँ थे? मैं तो आपको तलाश रहा था। इतनी तलाश तो मैंने अपनी घरवाली की नहीं करी। हाँ, ये मामला अलग ही चल रहा है। बढ़िया, उसी के साथ थे वो। हाँ अच्छा, उसी के साथ थे क्या भाई साहब? बोल रहा हूँ, ये बढ़िया हो गया। मैं समझ रहा हूँ भाई साहब, आपकी दुकान भी कोई और चला रहा होगा। जोरदार ताली बजाओ तो यार, ऐसा थोड़ी ना है। देखो भाई साहब, मामला अलग है, मैं समझ गया भाई साहब। ये नेपालियों के मामले में तो ये मामला ही हो जाता है। भगवान कसम, मैं तो स्कूल गया, ये लोग बिछाना ही चालू करेंगे तो चिंता बड़े आराम से। नहीं, मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ भाई साहब। मैं बिल्कुल इतने मतलब आराम से हूँ। आप तो कहो मैं नीचे जाऊं, गद्दे बिछा के फिर ऊपर मंच पे जाऊं, मुझे कोई फुर्सत नहीं। बड़े आराम से बिछाते रहे मेरे भाई, मेरे राम बलराम बहुत अच्छे। मैं नींव की ईंट हूँ, मेरे ऊपर पत्थर रखाएगा, फिर मकान बनाएगा और हेलोजन कुमार भाई साहब के नाम का जरिया आएगा। ये भाई साहब बुद्धिमान लोग, मैं तो समझ ही नहीं रहा था। हालांकि बुद्धिमान आप भी हो। नहीं, बात है, मैं स्कूल गया था। टीचर बोले पूरी क्लास खड़ी हो जाओ। पूरी क्लास खड़ी हो गई। बोले लक्ष्मण नेपाली तुम भी खड़े हो जाओ। मैं भी खड़ा हो गया। बोले समझ में नहीं आता, पूरी क्लास में अकेला तू फेल हुआ है। मैंने कहा भगवान कसम सर, इस बात पे मुझे जरा भी गुरूर नहीं है। गुरूर नहीं। और बोले समझ में नहीं आता जिंदगी में क्या करेगा। मैंने कहा सर मेरी टेंशन मत करो, बिजनेस करूंगा। बोले बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, तेरे पास 10 लाख है। मैंने कहा नहीं है सर। बोले 5 लाख है। मैंने कहा वो भी नहीं है सर। तो बोले क्या खाक बिजनेस करेगा? मैंने कहा सर 15 रुपए में धंधा स्टार्ट कर दूंगा। 15 रुपए? और बोले 15 रुपए में सिगरेट की डिब्बी नहीं आती रे, तू 15 रुपए में क्या धंधा स्टार्ट करेगा? मैंने कहा सर अगर मैंने 15 रुपए में धंधा स्टार्ट नहीं किया तो मेरा नाम भी लक्ष्मण नेपाली नहीं। बोले क्या करेगा? मैंने कहा सर 5 रुपए की सीटी और 10 रुपए का डंडा, जाते रहो। देश की जनसंख्या बढ़ाते रहो। मैं जानता हूँ ये छत्तीसगढ़ के लोग एक काम यही करेंगे। ये तो मंदिर जाते हैं, देवी के दर्शन बाद में करते हैं। ये मैं बता रहा हूँ, बड़ा अच्छा मामला है। इस देश की स्थिति सारी बहुत अच्छी चल रही है भाई साहब। वो तो एक आदमी मुझसे पूछने लगा, बोले नेपाली तू हिंदुस्तान आ गया? मैंने कहा बिल्कुल आ गया। तो बोले एक बात समझ में नहीं आई, तुम्हारे नेपाल की जनसंख्या मात्र 5 करोड़ और हिंदुस्तान की जनसंख्या करीब 1.5 अरब, क्या मामला है? मैंने कहा कुछ भी मामला नहीं है, हमारे नेपाल का मात्र एक नियम है। बोले क्या नियम है? मैंने कहा हमारे नेपाल का नियम है कि हमारे दो जितने भी ज्यादा हो इंडिया पहुंचा दो। इस बात पे तो ऐसा ताली बजा, जोरदार ताली के ठाके हो जा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो तो भाई साहब मुझसे पूछ रहा था, बोले यार नेपाली समझ में नहीं आता, बता हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग कहाँ के? भगवान कसम मैंने कह दिया छत्तीसगढ़ के। बोले क्या बात कर रहा? हाँ मैं सही बता रहा हूँ भाई साहब, गजब के टैलेंटेड लोग। मैं वो पंखा उधर से आ रहा लखनऊ से, वो पंखा बेचने वाला आ गया। बोले 2-2 रुपए में पंखा, ले फोटो ले ले, ये लेके ही रहेगा। भगवान कसम मेरे फोटो से 25-30 तलाक हो चुके हैं। मेरी खूबसूरती बड़ी धर्म की है। ले 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 ले। एक बात और समझ ले, नेपाली का आगे से खींचेगा, पीछे से फोटो एक जैसे ही आएगा। हाँ भाई साहब, किसी भी नेपाली के कह दूं भाई साहब। भाई साहब ने कहा किसी भी नेपाली के, मैं बड़ों की बात मानता हूँ हमेशा। हाँ तो मैं बता रहा था भाई साहब, बोले सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग कहाँ के? मैंने कह दिया छत्तीसगढ़ के। बोले क्या बात कर रहा है? मैंने कहा प्रूव कर सकता हूँ। बोले कैसे? मैंने कहा लखनऊ के कवि सम्मेलन से लौट के आ रहा था भाई साहब, वो पंखा बेचने वाला आ गया। बोले 2-2 रुपए में पंखा, 2-2 रुपए में पंखा, 2-2 रुपए में पंखा। एक भाई साहब ने 2 रुपए का पंखा लिया। भगवान कसम एक बार हवा करी, पंखा टूट गया। वो दूसरे भाई साहब ने 2 रुपए का पंखा लिया। भगवान कसम एक बार हवा करी, उसका पंखा भी टूट गया। अच्छा वो एक भाई साहब का पंखा नहीं टूटा, और हरमन का ये होशियार आदमी है। मैंने कहा भाई साहब सबके पंखे टूट गए, आपका पंखा नहीं टूटा, क्या बात है? आप कहाँ के हो? बोले अपन छत्तीसगढ़ के। अच्छा। और मैंने कहा दूसरा, और बात समझ में आया तो जोरदार तालियों को सब करना। मैंने कहा भाई साहब दूसरा नियम? बोले दूसरा नियम ये है कि 2 रुपए का पंखा कभी भी नहीं टूटेगा। 2 रुपए के पंखे के लिए पंखे को ऐसे पकड़ो और सर से करो। जोरदार ताली बजाओ यार, एक बार दोनों हाथ खोलो। ये वाले जाने
भाई साहब सही कह रहा हूँ मैं तो भाई साहब मैं मामला बता दूं बहुत अच्छा हो जाता है भाई साहब। आप भी आप विद्वान आदमी को सुन लो भाई साहब। विद्वान नहीं कोई मानता नहीं, मैं तो मान लूं। हाँ मैं बता रहा था भाई साहब को, बोले सबसे ज्यादा टैलेंटेड। मैंने कहा भाई साहब आप तो छत्तीसगढ़ आ जाओ, भगवान कसम यहाँ का तो बच्चा बच्चा टैलेंटेड। बोले कैसे? मैंने कहा प्रूव कर सकता हूँ। बोले कर नेपाली। मैंने कहा भाई साहब दिल्ली गया, 5 साल का बच्चा मिल गया, गजब का टैलेंटेड। मैंने गोद में उठाया, गाल खींचे, मैंने कहा बेटा क्या खाएगा? बोले अंकल 5 स्टार खिला दो। 5 स्टार खिला दी। भाई साहब इंदौर तरफ चला गया, वहां का 5 साल का बच्चा भी गजब का टैलेंटेड, गोद में उठाया, गाल खींचे, मैंने कहा बेटा क्या खाएगा? बोले अंकल बिस्किट खिला दो। भगवान कसम सुबह यहाँ आ गया, मात्र 3 साल का बच्चा, गजब का टैलेंटेड। मैंने गोद में उठाया, गाल खींचे, मैंने कहा बेटा क्या खाएगा? बोले अंकल गुटखा खिला दो, मजा आ जाएगा। मैं एक गिलास पानी में भी गंगा देखता हूँ। क्या बात? कि मजहब के नाम पर हर जगह दंगा देखता हूँ। मैं एक गिलास पानी में भी गंगा देखता हूँ। अरे एक तुम हो, अरे एक तुम हो, अरे एक तुम हो के ख्वाब में देखते हो महबूबा। अरे एक मैं हूँ के भी ख्वाब में तिरंगा देखता हूँ। एक मैं हूँ के भी ख्वाब में तिरंगा देखता हूँ। एक मैं हूँ के भी ख्वाब में तिरंगा देखता हूँ। लक्ष्मण वो एक माँ वाली का अद्भुत परिश्रम किया है। एक रोलर की तरह जैसे पिच पे रोलर घुमाया जाता है, इस पूरे कवि सम्मेलन को अपने परिश्रम से उन्होंने जमाया है। तो उनकी एक बहुत अच्छी कविता है जो उन्होंने माँ विषय से लिखी है, वो कविता जरूर सुनाएं। और अगर आप सहमति रखते हैं तो जरा तालियां बजा के उसे बताएं। मित्रों मैं एक बात बता दूं, मैंने नेपाल में जन्म लिया है। अगर ईश्वर आए और मुझसे ये पूछे कि नेपाली तू अगला जन्म कहाँ लेगा, तो मैं कसम खा के छाती पीट के बोल दूंगा, हे ईश्वर अगर मुझे अगला जन्म देना तो हिंदुस्तान में देना, और अगर हो सके तो छत्तीसगढ़ की पवित्र मिट्टी में दे देना, जहाँ बेटे माँ का सम्मान करना जानते हैं। दोनों हाथ आकाश की तरफ खोलो मित्रों, और ऐसे तालियों से मुझे बताओ कि आप माँ की कविता सुनना चाहते हैं। आप वो बेटे बन के दिखाते जो माँ की सेवा करना जानते हैं। मैं यहाँ पे कविता रखने की कोशिश करता हूँ। स्वागत। इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, ईश्वर का सबसे खूबसूरत उपहार जिसे हम माँ कहते हैं, मैं माँ के ऊपर यहाँ से कविता पढ़ूंगा मित्रों। चौथी पंक्तियों मुझे यहाँ से तालियों का महोत्सव कर देना और मुझे ये बता देना कि लक्ष्मण नेपाली तूने एक बात कही है जो बिल्कुल हटके है, अलग है। आप सच्चे बेटे होने का सबूत देना। मैं यहाँ बैठे एक एक बेटे के हृदय को आमंत्रण देता हूँ, आप मुझे दस्तक देना कि लक्ष्मण नेपाली ने सही बात की। मंच का यहाँ से मैं चाहता हूँ भाई साहब सुनो कि माँ की मेहरबानियों का क्या हिसाब दूं, कि माँ की चौथी पंक्ति में मित्रों हाथ खोल देना कि माँ की मेहरबानियों का क्या हिसाब दूं, कि माँ की मेहरबानियों का क्या हिसाब दूं। अरे दिल करता है कोई मेहताब दूं, कि माँ की मेहरबानियों का क्या हिसाब दूं। अरे दिल करता है कोई मेहताब दूं। और ऐ मेरे मालिक, क्या है मेरे मालिक, उस वक्त तू मेरी छीन लेना जुबान। क्या है मेरे मालिक, क्या है मेरे मालिक, उस वक्त तू मेरी छीन लेना जुबान। अरे जिस वक्त मैं अपनी माँ को पलट कर जवाब दूं, जिस वक्त मैं अपनी माँ को, जिस वक्त मैं अपनी माँ को, जिस वक्त मैं अपनी माँ को पलट कर जवाब दूं। कहीं मुझे पंडित अशोक नागर की एक टिप्पणी याद आती है कि मेरे मोहल्ले का एक किस्सा, जहाँ एक भाई साहब जिनकी बेगम का इंतकाल हो गया, 60 साल के बेटे ने अपने आंख में आंसू भर कर कहा, अंकल जो मेरी सगी माँ है वो झूठी है। बोले अंकल जो मेरी सगी माँ है वो झूठी है, जो मेरी सौतेली माँ है वो सच्ची है। क्योंकि जब भी मैं मस्ती करता था, कोई चीज तोड़ देता था, तो मेरी सगी माँ मुझसे कहती थी बेटा शाम को खाना नहीं दूंगी, और शाम को खाना दे देती थी। मेरी सगी माँ झूठी थी। और आज जब भी मैं मस्ती करता हूँ, कोई चीज तोड़ देता हूँ, तो मेरी सौतेली माँ मुझसे कहती है बेटा शाम को खाना नहीं दूंगी, तो शाम को खाना नहीं देती। मेरी सौतेली माँ सब तालियों का महोत्सव चला। अरे एक माही है, अरे एक माही है, अरे एक माही है जो अपने मुंह का दे देती है निवाला, वरना कोई अपने मुंह का निवाला नहीं देता, वरना कोई अपने मुंह का निवाला नहीं देता, वरना कोई अपने मुंह का निवाला नहीं देता। मित्रों इंदौर से आ रहा था मैं, और सही जवाब दे दे तो कम से कम 1 मिनट हाथ खोल के मुझे बताना कि लक्ष्मण नेपाली ने सही जवाब दिया। बोले बुढ़िया हाथ छोड़,
बोले बुढ़िया हाथ छोड़, बोले बुढ़िया हाथ छोड़, मर्द को दर्द नहीं होता। मैंने कहा अरे बेटा जब माँ को दर्द होता है अरे तब मर्द होता है। जब माँ को दर्द होता है, जब माँ को दर्द होता है, जब माँ को दर्द होता है, जब माँ को दर्द होता है तब मर्द होता है। तब मैं वो दोहा पढ़ना चाहता हूँ जिस दोहे ने लक्ष्मण नेपाली को लक्ष्मण नेपाली बना दिया। मित्रों हाथ खोलना, दोहा भाई साहब यहाँ रखता हूँ आपके कदमों में कि जब जब कागज पर लिखा मैंने माँ का नाम। वाह, तालियों का महोत्सव कर देना मित्रों कि जब जब कागज पर लिखा, कि जब जब कागज पर लिखा मैंने माँ का नाम। अरे कलम मदद से के उठी हो गए चारों धाम। कि कलम मदद से के उठी, कि कलम मदद से के उठी हो गए चारों धाम। मित्रों मैं अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ 1 मिनट की कविता पढ़ना चाहता हूँ। अगर आपका मन हो तो एक बार जोरदार हाथ खोल के मुझे आदेश दो कि मैं माँ की कविता पढ़ूं जिस विषय पर आज तक किसी ने नहीं लिखी। स्वागत। मित्रों सबके अपने धर्म है और ईश्वर ने सबको आदेश दे रखा है कि आप अपने हिस्से का काम करो। ईश्वर ने हवा को आदेश दे रखा है कि तुम सांस दो, पानी को आदेश दे रखा है कि आप प्यास बुझाओ, आग को आदेश दे रखा है कि तुम आग जलाओ। लेकिन शाम के वक्त जब माँ तुलसी के नीचे दीपक रखती है, शाम के वक्त जब माँ दिया लगाती है तो माँ और आग के बीच वैसे ही स्नेह हो जाता है, माँ और आग के बीच वैसे ही प्रेम हो जाता है जैसे भगवान और भक्त के बीच, जैसे फूल और सुगंध के बीच, जैसे माँ और बेटे के बीच। माँ जिस दिन अपने प्राण त्यागती है ईश्वर आग को हुक्म देता है कि तुम माँ को जला दो। आग रोने लगती है और रोते रोते कहती है कि मुझे दुनिया की सबसे पवित्र चीज जलाने का आदेश मत दो। वाह 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 लक्ष्मण वाह। भाई साहब चिता रखी हुई है, चिता के ऊपर माँ का पार्थिव शरीर रखा हुआ है और ईश्वर आपको हुक्म देता है कि तुम जला दो। आग रोने लगती है, रोते रोते ईश्वर से प्रार्थना करती है। एक बार दोनों हाथ खोल के मुझे आदेश दो कि प्रार्थना आप तक पहुंचाऊं। जोरदार तालियों के साथ मुझे बताओ मित्रों कि आप वो प्रार्थना तक पहुंचना चाहते हैं। आग रोते रोते कहती है कि हवा पानी खुदा रब, के हवा पानी खुदा रब, के हवा पानी खुदा रब, अरे मिलकर आओ सब। क्या हवा पानी खुदा रब, अरे मिलकर आओ सब। मुझसे माँ का जिस्म जलाया नहीं जाता, अरे ये दर्द भरा निवाला खाया नहीं जाता। वाह 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 वाह। क्या आग हवा पानी खुदा रब, अरे मिलकर आओ सब। मुझसे ये माँ का जिस्म जलाया नहीं जाता, अरे ये दर्द भरा निवाला खाया नहीं जाता। मैंने चूल्हे से छुप छुप के माँ को रोते देखा है, अरे दुआओं का बीज बेटे के खातिर बोते देखा है। अरे बहू ने भूख दी, बेटे ने ताने दिए माँ को, अरे रात के बासी बचे निवाले दिए माँ को। वाह वाह। कि रात के बासी बचे निवाले दिए माँ को। माँ फिर भी सारे गम हंस के सहती रही, माँ फिर भी सारे गम हंस के सहती रही। अरे मैं खुश हूँ कहती रही कि माँ से ज्यादा, कि माँ से ज्यादा, कि माँ से ज्यादा दुनिया में कोई अनमोल नहीं है। अरे हर चीज का है मोल पर माँ का मोल नहीं है। हर चीज का है मोल, हर चीज का है मोल, हर चीज का है मोल पर माँ का मोल नहीं है। अरे मैं आग हूँ, अरे मैं आग हूँ, मेरा काम है जलाना। अरे तुम आदमी हो, तुम्हारा काम है बुझाना। अरे मैं मजबूर होकर, अरे मैं मजबूर होकर, अरे मैं मजबूर होकर माँ के जिस्म को जला तो रही हूँ, पर साथ में एक बात बता भी रही हूँ कि माँ जब धीरे धीरे जल के राख हो जाएगी, अरे गिरेगी जहां भी ये राख वो जमी पाक हो जाएगी। कि गिरेगी जहां भी ये राख वो जमी पाक हो जाएगी। कि मैं आग हूँ, कि मैं आग हूँ, पहाड़ पर्वत फूल जला सकती हूँ। कि मैं आग हूँ, पहाड़ पर्वत फूल जला सकती हूँ। अरे क्रोध में आ जाऊं तो महादेव का त्रिशूल जला सकती हूँ। अरे मेरी आग से, अरे मेरी आग से, अरे मेरी आग से दुनिया का कौन सा बन नहीं जलता। अरे मैं खुद जल जाती हूँ पर माँ का तन नहीं जलता। अरे मैं खुद जल जाती हूँ पर माँ का तन नहीं जलता। मित्रों कविता की अंतिम 2 पंक्तियां जोरदार तालियों के साथ मेरी विदाई करना। अरे मैं खुद जल जाती हूँ पर माँ का तन नहीं जलता। कि अगले जन्म में, कि अगले जन्म में, कि अगले जन्म में मुझे अग्निदेव का नाम मत देना।
या फिर माँ को जलाने का मुझे काम मत देना। वाह। या फिर वाह, जोरदार तालियां मतलब दोनों हाथ आकाश की तरफ खोल के मुझे बधाई दो। वाह 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 वाह। लक्ष्मण नेपाली, बहुत बहुत बधाई, तुमने इस कवि सम्मेलन का